Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the filling the blanks, true, false, match. Now we are going to start a one sentence answer of this chapter. Our one sentence answer in first question is from which are natural resources like coal and petroleum formed. वो कह रहा है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल एंड पेट्रोलियम है, जो फॉर्म्ड होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, फ्रॉम विच, किस तरह वो फॉर्म्ड होते हैं. आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो किससे फॉर्म्ड हो रहे हैं? जो डेड रिमेन्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो डेड रिमेन्स होते हैं उससे क्या बनते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम बनते हैं. इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ये तो आपको पता ही है. तो ये क्या कैसे बनते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. Natural resources like coal and petroleum were formed from the dead remains of a living organisms. Okay. Now our second question is what is carbonization? Carbonization क्या होता है? The slow process of conversion of dead vegetation into coal. जो कह रहा है कि स्लो प्रोसेस है किसका? कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन का. जो डेड वेजिटेशन का कन्वर्जन होना है इनटू कोल में, ये क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड अ कार्बनाइजेशन बोला जाता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल is called carbonization, right? The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called a carbonization. Okay. Now our third question is what are the substances produced from a coal? कौन कौन से substances हैं जो कोल से produced होते हैं? कोक है, कोल टार है, कोल गैस है. कोक, कोल टार एंड कोल गैस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल. जो कोक है, कोल टार है और कोल गैस है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं किससे? कोल से प्रोड्यूस करे जाते हैं. ओके. कोक, कोल टार एंड कोल गैस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, राइट. नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ कोल गैस? यूज क्या है? कोल गैस का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ कोल गैस? कोल गैस इज used as a fuel in many industries. कोल गैस का कहाँ पे यूज करते हैं? कोल गैस इज used as fuel in a many industries. many industries में as a fuel कोल गैस का यूज करा जाता है. ओके. नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स किसको बोलते हैं? दोज केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जो केमिकल्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं कहाँ से? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं और कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. दोज केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड अ पेट्रोकेमिकल्स. ओके. Now our sixth question is what is PCRA short form? PCR की short form क्या है? आपको पता है ना, मैंने आपको बताई भी थी. पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्च एसोसिएशन. पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन. Okay. Now we are going to start our next topic. Answer the following questions in 3-4 sentence. Okay. Our first question is explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. वो कह रहा है जो fossil fuel है वो exhaustible natural resources क्यों है? Fossil fuels are formed from the remains of dead plants and animals. जो fossil fuel बनता है वो किससे बनता है? dead plants और animals के remain से बनाया जाता है, ये तो पता ही है. It took millions of years for this process to take place. वो कह रहा है it took millions of years for this process to take place. इसको करने के लिए millions of years लग जाते हैं, राइट. इसको बनने में कितने साल लग जाते हैं? millions of years लग जाते हैं.
दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। दे कैन बी एक्सहॉस्टेड, क्या हो सकते हैं, दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, दीज आर present in limited quantity beneath the earth and hence these are exhaustible natural resources। वो कह रहा है कि ये प्रेजेंट तो हैं कहाँ पे, beneath the earth, अर्थ के नीचे, पर इसकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, राइट। हैंस दीज आर एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का नाम दिया गया है, क्योंकि इनको किससे बन रहे हैं पहले तो ये बताना है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बनाया जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको प्रोसेस होने में। फिर ये दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। उसके बाद ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कहाँ पे, बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे। सो दीज आर एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का नाम दिया जाता है, राइट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। पहले उसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कोक के, फिर यूजेज बताने हैं। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, कोक इज टफ, राइट। सेकेंड पॉइंट इज इट इज पोरियस एंड ब्लैक इन कलर, ये तो सबको पता है, पोरियस भी है और ब्लैक इन कलर में भी है, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑलमोस्ट क्या है, कार्बन का प्योर फॉर्म है। ओके, इट कंटेन्स 87% to 89% कार्बन, इसमें क्या है 87 से लेके 89% क्या होता है, कार्बन होता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज कोक डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल इट इज बर्निंग। वो कह रहा है कि कोक क्या है, प्रोड्यूस नहीं करता, किसको, स्मोक को, धुएं को प्रोड्यूस नहीं करता जब ये जलता है, वाइल इट इज बर्निंग। क्या, कोक की बात कर रहे हैं हम, कोक डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल इट इज बर्निंग। ओके, नाउ यूजेस ऑफ कोक क्या होता है, इट इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चर में बनाया जाता है। और सेकेंड पॉइंट इट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, जो मैंने आपको बताया था ओर में से मेटल को निकालना पड़ता है, तो उसके एक्सट्रैक्शन में भी क्या यूज़ करा जाता है, कोक का यूज़ करा जाता है, ठीक है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। एंड सेकेंड पॉइंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी metals। Okay, now we are going to start our next topic, explain giving scientific reasons of this chapter। First is fossil fuels are exhaustible natural resources। वो कह रहा है कि fossil fuel exhaustible natural resources है, इसका scientific reason बताइए क्यों exhaustible है, ये तो पता ही है आपको। fossil fuel are formed from the dead remains of living organisms। कैसे बनते हैं, dead remains से बनते हैं, किसके, living organisms के। ओके, इट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू दीज फ्यूल्स। वो कह रहे हैं कि इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, किसके लिए, डेड ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट होने में, फ्यूल में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ये भी आपको पता है। सो फॉसिल फ्यूल्स स्टॉक्स आर लिमिटेड, इसका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। सो फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सारे पॉइंट आपको पहले कवर अप हो चुके हैं, इसलिए आपको कुछ भी अब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आपको पता ही है कि फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म्ड होता है, डेड रिमेन से फॉर्म्ड होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इसको बनने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फ्यूल में कन्वर्ट होने में, राइट। फिर फॉसिल फ्यूल स्टॉक में क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। सो फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का नाम दिया गया है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज पेट्रोलियम इज कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्यों काला गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम से आपको बहुत सारे सब्सटेंसेस आप मैन्युफैक्चर कर पाते हो, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पेट्रोलियम, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेज क्या है, हम ऑब्टेन करते हैं किससे, पेट्रोलियम से। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट इज
These are used in the manufacture of detergents, fibers, lubricatings, colors. इसको यूज़ करा जाता है किसमें? मैन्युफैक्चर किस क्या क्या करने में? डिटर्जेंट को, फाइबर्स को, लुब्रिकेटिंग्स को, कलर्स को यूज़ करा जाता है। इसको पेट्रोलियम को किस किस में हम मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, फाइबर्स की, लुब्रिकेटिंग्स की और कलर्स को बनाने में भी हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, राइट। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस, इसकी ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस के कारण पेट्रोलियम को ब्लैक लिक्विड है ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम द ब्लैक लिक्विड, जो पेट्रोलियम क्या है? ब्लैक लिक्विड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। क्लियर? ये थे मेरे साइंटिफिक रीजंस इस चैप्टर के। फिनिश्ड हो गए हैं, 3-4 सेंटेंस फिनिश्ड हो गए, 1 सेंटेंस भी इसमें कवर अप हो गए हैं। इस टॉपिक में हमने 1 सेंटेंस कवर अप करा, 3-4 कवर अप करा और साइंटिफिक रीजंस को कवर अप करा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।